Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the minor experiment study of population density and population. Very interesting, very simple experiment, okay, which will be asked in question number 2. तो practical examination के question number 2 में दो ऑप्शन है. तो पहला ऑप्शन जो है वो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रीक्वेंसी और दूसरा ऑप्शन हमने स्टडी कर लिया है पहले से, ओके. दैट इज द स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ओके. तो दैट एक्सपेरिमेंट वी आर कंप्लीट है. तो आज बारी है जो पहला ऑप्शन है वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके. चलिए, तो पहले जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021 सेक्शन ए में माइनर एक्सपेरिमेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 में आता है उसका पहला ऑप्शन जो है वो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड. तो क्वाड्रेट मतलब एक चौकोन तैयार किया जाता है. तो कैसे करना है, ओके. तो बहुत ही इजी है. तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर विल डिस्कस. चलिए, तो ऑन पेज नंबर 38, सॉरी. तो इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल में डिटेल दिया हुआ है. तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का जो डिटेल है वो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पॉपुलेशन बाय क्वाड्रेंट मेथड. तो एक्चुअली ये फील्ड वर्क है, ओके. तो इकोलॉजी में या जियोग्राफी में जब हम लोग किसी भी प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं तो एक ऐसे स्क्वायर एरिया को डिफाइन करते हैं. तो स्क्वायर एरिया को जो डिफाइन किया जाता है जिसको रोप से डिफाइन करते हैं, ओके, मार्क किया जाता है लैंड सरफेस में, ओके. तो उसको क्वाड्रेट कहते हैं. तो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेट में जितने भी वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं तो उनका हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ओके. तो अलग अलग एरिया में अलग अलग क्वाड्रेट्स तैयार करते हैं और फिर फाइनल हर क्वाड्रेट में कौन कौन से प्लांट स्पीशीज है, कितनी टाइप के, तो उसको टैबलेट करते हैं. तो इससे मालूम पड़ता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. क्योंकि कुछ प्लांट्स विल फाइंड इन लार्जर नंबर, कुछ प्लांट्स दे आर फाउंड इन स्मॉलर नंबर. तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इसे भी मालूम पड़ता है कि कौन से स्पीशीज का आई कैन सी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या डोमिनेंस है और कौन एकदम लो नंबर में है, ओके. चलिए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और एबंडेंस को वैकेंसी कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज दिया हुआ है. तो आपको इस बार वैकेंसी इन द प्रेजेंट एग्जामिनेशन आपको खाली पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना है, विच इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज इन ऑल क्वाड्रेट स्टडीड, ओके. तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी के जितने भी नंबर्स, टोटल नंबर जो काउंट होते हैं, तो अगर 4 क्वाड्रेंट दिया है तो चारों क्वाड्रेंट्स में टोटल नंबर कितने हैं, 5 क्वाड्रेंट्स दिए हैं तो पांचों में कितने हैं. हो सकता है आपको दो ही देंगे एग्जाम के टाइम पे, तो दो में आपको टोटल काउंट करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट स्टडी. तो कितने क्वाड्रेंट आपने स्टडी किया. तो अगर आपको बोलेंगे 2 क्वाड्रेंट स्टडी करो या 3 क्वाड्रेंट स्टडी करो तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ओके. चलिए, तो इट इज वेरी सिंपल प्रोसीजर, ओके. तो एक एरिया, तो आइदर ए पिक्चर विल बी गिवन और एक्चुअल यू कैन से सेटअप विल बी गिवन, ओके. तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा, सैपलिंग्स को, ओके, इन ए पर्टिकुलर यू कैन सी व्हाट एरिया, जिसको थ्रेड से या रोप से मार्क किया जाएगा. And this is the observation table which is given in the page number 39 जिसको आपको fill करना है based on the you can see what picture of the quadrant. एक sample you can see picture of the quadrant. 5 quadrant का picture दिया हुआ है. तो पहले देखते हैं observation table क्या है. पहला कॉलम जो है वो है serial number. दूसरा है, तो इन द गिवन एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक के नोटबुक, प्रैक्टिकल नोटबुक के पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है, तो 6 टाइप के प्लांट स्पीशीज को रिप्रेजेंट किया है सिंबॉलिक फॉर्म में और 5 क्वाड्रेंट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको चेक करना है, ओके. जैसे स्पीशीज ए पहले क्वाड्रेंट में कितना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है, 5 में कितना है, ओके. तो जनरली दिस एक्सपेरिमेंट इज डन इन ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो ग्रुप में करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछेंगे तो सारे स्पीशीज नहीं, किसी एक स्पीशीज के बारे में आपको इंडिविजुअल पूछा जाएगा, या तो स्पीशीज ए बी सी डी. तो जिसका पूछा जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को शायद वैकेंसी एक ग्रुप को ए कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, दूसरे को बी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, ओके. तो आपको ए के जितने भी नंबर है, ओके, तो उसका एन नंबर मिलेगा आपको टोटल नंबर. और फिर जितने क्वाड्रेंट्स में आपने वैकेंसी इन स्पीशीज को देखा, तो वो क्वाड्रेंट अगर पांचों में मिला है तो 5 आ जाएगा, 4 में मिला है तो 4 आएगा, 5 में से 3 में आया तो 3 आएगा. और फिर कितने क्वाड्रेंट को आपने टोटल स्टडी किया. तो यार अकॉर्डिंग टू यू कैन सी अवर एक टेबल 5 क्वाड्रेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो देन यू कैन कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी बाय द फार्मूला n अपॉन b, टोटल नंबर ऑफ यू कैन सी इंडिविजुअल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स. तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन. और बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ओके, या फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कहते हो. तो आपको जिस स्पीशीज के बारे में पूछा जाएगा उसी का आपको काउंट करना है बेस्ड ऑन पिक्चर और एक्चुअल सेटअप, ओके, और फिर कैलकुलेशन करना है. तो वेरी इजी. चलिए,
फॉर एग्जाम्पल ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है विच इज गिवन इन द पेज नंबर 39। तो वहाँ पे क्वाड्रेंट दिखाया हुआ है। तो ओके, तो इन ए पर्टिकुलर यू कैन सी जोन, सपोज एक यू कैन सी वेजिटेशन जोन है, तो उसमें 6 टाइप के प्लांट स्पीशीज ग्रो कर रहे हैं। तो एवरी प्लांट स्पीशीज इज हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल। देखिए स्पीशीज ए को का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, फिर बी का उसके लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ओके, तो उसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं, तो इसको इनलार्ज कर लिया आपको। ओके, तो हर क्वाड्रेंट पे अभी हम लोग इसी का एक ऐसी स्टडी करते हैं कि इस क्वाड्रेंट में स्पीशीज ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, डी टाइप के कितने हैं, ई टाइप के और एफ टाइप के। तो आई हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशन, आई हैव काउंटेड इट। ओके, और मेरे काउंट के हिसाब से इस पूरे क्वाड्रेंट में यू विल गेट 13 ए स्पीशीज, बी स्पीशीज कितने हैं, 8 है, सी 10 है, डी 4 है, ई 6 है और एफ 6 है। ओके, तो इस तरह आपको एक ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको जो एग्जाम के टाइम पे आएगा प्रैक्टिकल, वो लास्ट पार्ट में देखने वाला है। तो पहले आपके एक ऐसे प्रैक्टिकल नोटबुक में जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसका काउंटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो सेम थिंग यू कैन पुट इन द यू कैन सी व्हाट योर नोटबुक में भी। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेंट 1 का यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये 6 जो आपके स्पीशीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस क्वाड्रेंट में। देन फिर क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये सारे स्पीशीज फिर से दिख रहे हैं। अभी उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट किया, फाइंड किया है, काउंट किया है, तो इट कम्स टू 8 9 12 2 6 ओके, इन रेस्पेक्टिवली। ओके, देन क्वाड्रेंट नंबर 3 का जो वैल्यू है वो भी आपको दिख रहा है। ओके, तो 12 9 1 6 6 2 यानी कि F2 है, C एक ही दिख रहा है आपको, C टाइप का स्पीशीज देखिए एक ही दिख रहा है, ओनली दिस वन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, एक ही दिख रहा है। ओके, फिर क्वाड्रेंट 4 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 13 8 11 4 1 6। ओके, तो आप खुद भी कैन सी वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्ट। फिर लास्ट क्वाड्रेंट जो है, फिफ्थ क्वाड्रेंट जो है, पेज नंबर 40 में आपको मिलेगा। तो फिफ्थ क्वाड्रेंट में जो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 11 11 11 4 6 6 आ रहा है। तो इस तरह ये पांचों क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमें मिल गया। अभी इन यू कैन सी व्हाट जो वैल्यूज हमने यहाँ पे काउंट किया है इसको आपको टेबलेट करना है। ओके, सो इन द ऑब्जर्वेशन टेबल जो प्रीवियस पेज में दिया हुआ है उसमें आपको खाली फिल करना है। तो व्हेन यू विल फिल, ओके, तो दिस विल द कैलकुलेशन व्हिच विल गेट। ओके, यानी कि देखिए स्पीशीज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 13 मिला है, सेकंड क्वाड्रेंट में 6 है, थर्ड क्वाड्रेंट में 12 है, फोर्थ में 13 है और फिफ्थ क्वाड्रेंट में 11 है। तो टोटल नंबर होता है 55। हमने 5 क्वाड्रेंट्स में यू कैन सी इसको फाइंड किया, यानी कि पांचों क्वाड्रेंट्स में आपको स्पीशीज ए मिल रहा है और टोटल क्वाड्रेंट हमने 5 यू कैन सी स्टडी किया। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पॉपुलेशन डेंसिटी इज n अपॉन b। तो n अपॉन b को जब आप यू कैन सी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आता है 11। ओके, तो लास्ट कॉलम जो है इस साल आपको नहीं है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ये n बाई वी को मल्टीप्लाई करना आपको 100 से, तो जो वैल्यू इधर मिलेगा यू कैन एक्चुअली कंप्लीट दैट टेबल आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बट प्रेजेंटली फॉर दिस ईयर यू हैव टू कैलकुलेट ओनली पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, इन दिस वे फॉर स्पीशीज बी द डेंसिटी इज कमिंग एज 9, सी का भी डेंसिटी 9 आ रहा है, डी का डेंसिटी 4 आ रहा है, ई और एफ का डेंसिटी 5 आ रहा है। ओके, तो इस तरह आपका ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए, तो इसका इन्फरेंस मतलब क्या रहेगा कि सिंपल है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीशीज ए 11 है, बी का 9 है, सी का 4 है, डी का 5, ई का 5 है। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीशीज ए मैक्सिमम है और सी का डेंसिटी सबसे कम है। यानी कि पांचों क्वाड्रेंट मिला के अगर देखा जाए तो ए सबसे ज्यादा नंबर में है और सी सबसे कम नंबर में है। ओके, तो इस तरह हमें इन 6 के 6 जो स्पीशीज है इनका हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉपुलेशन? तो दिस इज द आंसर। तो पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट स्पेस। तो एक गिवन स्पेस में इट कैन बी 1 किलोमीटर यू कैन सी एरिया या 10 किलोमीटर एरिया में। तो स्टैंडर्ड जो है वो ओके, तो 1 किलोमीटर एरिया में एक 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं या पाए जाते हैं तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी रहता है। तो अगर क्वाड्रेंट मेथड यूज किया तो हमने अभी क्या किया है कि एरिया को फिक्स किया हुआ है। ओके, तो उस एरिया में जो स्क्वायर एरिया हमने बनाया विद हेल्प ऑफ रोप या ओके थ्रेड, तो उसमें जितने प्लांट्स आपको दिख रहे थे तो दैट वाज टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑन क्वाड्रेंट्स जो हमने कैलकुलेट किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स व्हिच इज स्टडी, क्योंकि 5 क्वाड्रेंट्स हमने स्टडी किया और हर स्पीशीज का हमने टोटल नंबर क्या किया, काउंट किया है। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए क्वाड्रेंट एंड हाउ इज द फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कैलकुलेटेड। तो वेरी सिंपल, क्वाड्रेंट इज अ स्क्वायर फ्रेम। इकोलॉजी में या ज्योग्राफी में हम लोग यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए लार्ज एरिया। तो छोटे छोटे एरिया को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं और उसको पूरे एरिया से क्या करते हैं फिर बाद में रिलेट कर देते हैं। ओके, देन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी परसेंटेज सिंपल है, टोटल नंबर क्वाड्रेंट्स अपॉन टोटल क्वाड्रेंट स्टडीड। उसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तब फ्रीक्वेंसी परसेंटेज मिलता है। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। तो हाउ टू कैलकुलेट द अबंडेंस ऑफ द प्लांट स्पीशीज, यानी कि पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज कितने ज्यादा क्वांटिटी में है या कितने कम क्वांटिटी में है। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेंट मेथड यूज किया जाता है, वही पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, या फ्रीक्वेंसी परसेंटेज काउंट किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच दे ऑकर, तो इससे आपको अबंडेंस मिलेगा। ओके, तो एक प्लांट स्पीशीज कितने अबंडेंस में है। तो अबंडेंस वैल्यू रिवील करता है कि एक स्पीशीज का स्टेटस इकोसिस्टम में क्या है, कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट तो ज्यादा अमाउंट में है या कम अमाउंट में है। ओके, तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं कि आपको एक्चुअली क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू योर यू कैन सी कॉलेज सेटअप या तो असली यू कैन सी व्हाट प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ सीड्स आर सोन और उसके जो प्लांटलेट्स होते हैं उसका भी एक्चुअली मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ। ओके, एक्चुअल यू कैन सी प्लांट सेटअप का, तो दैट विल बी यू कैन सी लोडेड आल्सो। ओके, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग, तो इट विल बी लोडेड सून। अभी हम लोग खाली यू कैन सी व्हाट मेन कंटेंट देख रहे हैं। ओके, नोटबुक आपको कंप्लीट करना है। डायनालिसिस होगा, जैसे 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिख रहे हैं और इन 4 क्वाड्रेंट्स में 4 टाइप के स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो स्पीशीज ए का सिंबल देखिए ये है, स्पीशीज बी का एक ऐसे आपको दिख रहा है, सी का आपको दिख रहा है और स्पीशीज डी का आपको दिख रहा है। ओके, तो या तो आपको कोई एक ही क्वाड्रेंट बोलेंगे या 2 क्वाड्रेंट बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन यू कैन सी योर यू कैन सी प्रैक्टिकल सेटअप इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेज। तो अभी आपको क्या करना है। ओके, तो कंसीडरिंग कि आपको 4 क्वाड्रेंट स्टडी करना है, तो उसमें से किसी एक स्पीशीज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि काउंट द नंबर ऑफ गिवन स्पीशीज ए, यानी कि आपको बी सी और डी को इग्नोर करना है, आपको खाली ए टाइप को कैलकुलेट करना है। तो एक स्टूडेंट को शायद ए पूछेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को बी पूछेंगे, तीसरे स्टूडेंट को सी पूछेंगे, चौथे स्टूडेंट को डी पूछ सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू कैन सी व्हाट द एग्जामिनर। ओके, तो कोई डर नहीं, तो हम यहाँ पे ए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर ए जो पहला स्क्वायर आपको दिख रहा है दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप यू कैन सी स्पीशीज ए को देखोगे इस टाइप का, तो आपको 6 दिख रहे हैं, देयर आर 6। बी में दिख रहा है तो आपको 4 दिख रहे हैं। सी में अगर काउंट कीजिए देखिए कितने दिखेंगे, एक दिख रहा है आपको यहाँ पे है। ओके, और डी में आपको दिख रहे हैं 5। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 है, सेकंड क्वाड्रेंट में 4 है, थर्ड क्वाड्रेंट में 1 है और फोर्थ क्वाड्रेंट 5 है। ओके, तो अब इन वैल्यूज को आपको टैबुलेट करना है। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बताया। ओके, सो दैट विल बी द कमेंट। तो ये आप यू कैन सी 41 पेज में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे ये दोनों जो पिछला स्लाइड था ये, ओके, और अभी का जो ये स्लाइड हम लोग देख रहे हैं ये आप वहाँ पे ड्रॉ करोगे। ओके, तो कमेंट में, यानी कि जब एग्जाम के टाइम पे आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट, तो जनरली आपको लिखना है एम ऑब्जर्वेशन एंड यू कैन सी इन्फ्रेंस या रिजल्ट। तो एम आपका रहेगा टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द गिवन स्पीशीज। हाँ, जो आपको स्पीशीज बोला है तो वो लिखना है। तो प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीशीज ए बाय क्वाड्रेंट मेथड ऑब्जर्वेशन टेबल। इट विल बी गिवन टू यू। ओके, ब्लैंक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया होगा, खाली देखिए एक ही स्पीशीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है। ओके, right, maybe in your college they will require you can see दो स्पीशीज, तो कोई डरने की बात नहीं है। स्पीशीज ए भी कैलकुलेट कीजिए, स्पीशीज बी भी कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग 4 क्वाड्रेंट को ही स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए ओनली 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट का यू कैन सी आपको कॉलम बनाना है। ओके, तो अभी हमने कैलकुलेट किया, अभी काउंट किया, उसके हिसाब से वैल्यू आ रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट में 6 था, दूसरे में 4 था, तीसरे में 1 था, चौथे में 5 था, तो टोटल नंबर हो गया 14। हमने 4 क्वाड्रेंट स्टडी किया और चारों में ये प्लांट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इज 16/4, दैट इज 4। यानी कि इन्फ्लुएंस हो जाएगा सिंपल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीशीज ए इज व्हाट 4। ओके, तो मे बी ओके इन योर कॉलेज दे विल बी आस्किंग यू, क्योंकि बैच वाइज, तो हर बैच में नेचुरली स्पीशीज को चेंज करेंगे जानबूझ के, ताकि यू कैन सी चीटिंग ना हो। तो एक बैच में स्पीशीज ए कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, दूसरे बैच को बी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तीसरे बैच को सी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, और जो भी जितनी भी बैच है। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कैन सी
योर यू कैन सी हाउ मेनी बैचेस आर देयर, ओके, एंड टीचर कितने क्वाड्रेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं, मे बी खाली एक ही क्वाड्रेंट को स्टडी करेंगे या दो को करेंगे, तीन को करेंगे, चार को, तो उसके हिसाब से आपको कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, with this we are completed, you can see very interesting, you can see what experiment, the population density calculation by quadrant method, okay। चलो तो soon you can see I will be loading, you can see other, you can see जो pending हमारे experiment है उसको लोड करेंगे। till then bye, good night, take care, okay।